हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन नेक्स्ट वीडियो। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आपका कंपैरिजन टेस्ट। ठीक, तो लास्ट वीडियो में मैंने आपको आपका ये जो कंपैरिजन टेस्ट डिस्कस कर दिया था और इस वीडियो में हम कंपैरिजन ऑफ रेशियो टेस्ट डिस्कस करने वाले हैं। ठीक, तो ये वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर द नेक्स्ट लेक्चर, क्योंकि उसमें हम हाइगर रेशियो टेस्ट डिस्कस करने वाले हैं और हाइगर रेशियो टेस्ट में इस टेस्ट का बहुत यानी ये यहीं से स्टार्ट होगा आपका वो हाइगर रेशियो टेस्ट का प्रूफ। ठीक, तो आपको अच्छे से समझ लेना इसका स्टेटमेंट, ये बहुत काम आने वाला है और इसका प्रूफ बहुत इजी है। ठीक, जैसे कंपैरिजन टेस्ट का था ऐसे, ठीक है, एकदम इजी इसका प्रूफ है, वो हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। ठीक, तो ये आपका लेक्चर नंबर 9 है, रियल एनालिसिस का। ठीक, तो देखो इसका स्टेटमेंट क्या कहता है कंपैरिजन ऑफ रेशियो का। इसका स्टेटमेंट कहता है कि मेरे पास देखो कोई दो सीरीज है आपकी, UN और BN, B2 सीरीज और पॉजिटिव टर्म। ठीक है, पॉजिटिव टर्म सीरीज है मेरे पास UN एंड BN। ठीक, देन पहली कंडीशन क्या कहती है, ध्यान समझ लेना। पहली कंडीशन कहती है इसकी कि अगर आपका BN कन्वर्जेंट है। अब देखो ये कंपैरिजन से हम जानते हैं अगर BN कन्वर्जेंट है तो UN कन्वर्जेंट होगा। ठीक है, ये देखो पहला क्या कहता है कि UN इज कन्वर्जेंट इफ BN इज कन्वर्जेंट। अगर BN कन्वर्जेंट है तो UN कन्वर्जेंट होगा। एंड फ्रॉम एंड आफ्टर सम टर्म्स UN प्लस 1/UN जो होगा लेस देन होगा BN प्लस 1/BN से। ठीक, तो जो इसके जो टर्म आएंगे ना, जैसे BN सीरीज के टर्म होंगे ऐसे UN सीरीज के टर्म होंगे, तो जब आप उनका रेशियो तो निकाला जा रहा है क्योंकि रेशियो टेस्ट में भी हमने यही सेम किया था। तो BN प्लस 1/BN का जो रेशियो होगा मान लो, ठीक है, वो क्या होगा UN प्लस 1/UN से ग्रेटर देन होगा। तो ये कहना चाह रहा है कि फ्रॉम एंड आफ्टर सम टर्म, यानी एक के बाद एक जो टर्म आएंगे आपके वही सेम कहने का मतलब है कि U1 U2 U3 इस टाइप से। तो आप रेशियो कैसे लोगे, फ्रॉम एंड आफ्टर सम टर्म, यानी U2/U1। ऐसे यहाँ पर क्या लोगे U3/U2। तो इस तरीके से ये रेशियो रहेगा। तो आपको जो क्या याद रखना है इसमें, ध्यान रखना कि कन्वर्जेंट वाले केस में आपका BN प्लस 1/BN ग्रेटर देन होता है किससे, UN प्लस 1/UN से। और डाइवर्जेंट के केस में क्या होगा, देखो आपका UN इज डाइवर्जेंट इफ, ये आपका डाइवर्जेंट, देखो ये डाइवर्जेंट होगा तभी ये डाइवर्जेंट होगा। ठीक, तो BN डाइवर्जेंट है तो एंड फ्रॉम एंड आफ्टर सम टर्म्स UN प्लस 1/UN जो ग्रेटर देन होगा BN प्लस 1/BN से। तो इस केस में ध्यान से और इस केस में, ठीक है। तो अब जब डाइवर्जेंट वाले केस में जो UN जो टर्म होंगे, UN के जो टर्म आएंगे उनका जो आप रेशियो लोगे वो ग्रेटर देन होगा BN सीरीज के टर्मों की। ठीक है, ये यहाँ पर अब देखो प्रूफ पहला ले लेते हैं। तो आपको पता है प्रूफ इसका दो केसेस में होगा, पहला केस दूसरा केस। तो पहला केस ले लेते हैं, केस नंबर 1। तो देखो केस नंबर 1 बी टेक हम ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं। अब देखो प्रूव कैसे करेंगे इसका ध्यान से समझो। हम क्या करने वाले हैं इसमें, मैं लेके चलूंगा कि BN कन्वर्जेंट है और BN कन्वर्जेंट है तो ये रेशियो ये, फिर हम क्या करेंगे, हम UN को कन्वर्जेंट प्रूव करके दिखा देंगे उसको। ठीक है, हम BN को कन्वर्जेंट लेके चलेंगे, जैसे मान लो कन्वर्जेंट केस में, और डाइवर्जेंट केस में डाइवर्जेंट लेके चलेंगे और ये रेशियो ले लेंगे। इस रेशियो की हेल्प से हम उसको ये दिखाएंगे कि UN भी कन्वर्जेंट है। ठीक, क्लियर हो गया ना आपको क्या करने वाले हैं। तो बी टेक आपका जो है ये जो BN है, समीशन ऑफ BN इज कन्वर्जेंट। अब आपको समझ में तो आ रहा हो क्या लिखा है, ठीक है। तो बी टेक समीशन ऑफ BN इज कन्वर्जेंट एंड ये रेशियो ले लेता हूं मैं, UN प्लस 1/UN जो लेस देन होगा BN प्लस 1/BN से। ठीक है, अब देखो ध्यान से, अब इसमें क्या करने वाला हूं मैं, ध्यान से समझना। इसमें हम वैल्यू पुट करने वाले हैं, तो यहाँ पर ले लेते हैं वी टेक n इक्वल टू 1 2 3, इस तरीके से वैल्यू लेते चलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर वैल्यू रखो, n की वैल्यू 1 रखोगे तो 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, तो U2/U1 आएगा, वो लेस देन होगा किससे, B2/B1 से। इस तरीके से आप जब n इक्वल टू 2 पुट करोगे 2 प्लस 1 3 हो जाएगा, तो U3 आएगा ना, U3/ये 2 हो जाएगा, जो लेस देन होगा B3/B2 से। ऐसे ही आप जब आप 3 पुट करोगे तो ये हो जाएगा आपका U4/U3, ये लेस देन होगा B4/B3 से। ठीक है, तो ये इस तरीके से मान लो यहाँ पर ऐसे टर्म आप निकालते जाओगे। तो ये हमने ले लिया यहाँ तक, कोई एकदम इजी है ना। अब देखो क्या करने वाले हैं, ये स्टेप आपको याद रखना की पॉइंट में। तो देखो आप कैसे इनको याद रखोगे थ्योरम में, तो मैं आपको एक बहुत अच्छा सा तरीका बता रहा हूँ कि थ्योरम को कैसे याद किया जा सकता है। देखो थ्योरम को याद करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, जैसे मान लो ये थ्योरम मैं आपको करवा रहा हूँ, ठीक है। तो इस थ्योरम में क्या की पॉइंट बना, देखो पहला की पॉइंट आपको याद रखना है
स्टार्टिंग कैसे करनी है ये आपको याद रखना माइंड में कि आपका bn क्या हो, कन्वर्जेंट हो और ये हो। तो यहाँ से आप ये याद रखना कि मुझे स्टार्टिंग कहाँ से करनी है, किस तरीके से प्रूव करना है। तो उसमें की पॉइंट लिख लेना कि bn को कन्वर्जेंट लेना है, उसका रेशियो लेके चलना है, ठीक। और उसमें फिर आगे लिख देना कि un को कन्वर्जेंट दिखाना है। तो ये माइंड में क्लियर हो जाएगा। की पॉइंट में शॉर्ट में लिख देना bn कन्वर्जेंट एंड रेशियो लेके चलेंगे और un को प्रूव करेंगे कन्वर्जेंट है, ठीक। पहला। फिर सेकंड केस में यहाँ पर तो ये तो फिर इजी है, यहाँ से तो आपको खुद ही वो हो जाएगा। फिर की पॉइंट आपको बना लेना है कि इसका जो हम नेक्स्ट प्रोसेस यहाँ पर यूज करेंगे वो करेंगे हम ये वाला। देखो तो नाउ u1 प्लस u2 प्लस u3 प्लस u4 ऐसे इस तरीके से, ठीक है। ये मैं सीरीज ले रहा हूँ आपका u1 प्लस u2 प्लस u3 प्लस u4 इस तरीके से इजकल टू, फिर यहाँ से आपका हो जाएगा, देखो ध्यान से, तो ये मैं ले रहा हूँ यहाँ से, ठीक है। ये हम टेक कर रहे हैं। तो ये की पॉइंट में आपको याद रखना है कि u1 प्लस u2 प्लस u3 प्लस u4 ये हम टेक कर रहे हैं, ये हम खुद से ही इसको लेके चल रहे हैं, ठीक है। तो इससे क्या फायदा होगा हमको, देखो इससे ये फायदा होगा कि इसमें से आप u1 कॉमन लो। जब आप इसमें से u1 कॉमन लोगे तो देखो ये आपका 1 बन जाएगा, यहाँ से ये आपका u2 अपॉन u1 बन जाएगा, आपका देखो ये u3 अपॉन u1 बन जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा आपका यहाँ से। अब देखो ध्यान से, ये आ गया यहाँ से, ठीक। अब देखो आपको जो इसको मान लो क्वेश्चन नंबर 1, अब आपको देखो क्वेश्चन नंबर 1 में जो दिख रहा है u2 अपॉन u1 ये v2 अपॉन v1, तो ये यहाँ पर वैल्यू में पुट कर दूँ, ठीक है। u2 अपॉन u1 की u3 अपॉन, एक मिनट पहले इसका अरेंजमेंट और कर लेते हैं क्योंकि u3 अपॉन u2 हम करने वाले हैं इसमें। तो देखो यहाँ पर आपका ये हो जाएगा u1 प्लस u2, देखो यहाँ पर लिख देना b राइट, ठीक है। ये लिख दो यहाँ पर b राइट। देखो u1 प्लस u2 u3 अब ले रहा हूँ, ठीक है, इतनी तरफ लिख रहा हूँ, ये इजकल टू u1, देखो यहाँ से अब ब्रैकेट में क्या आएगा, देखो ध्यान से 1 प्लस, अब देखो u2 अपॉन u1 ये ठीक है, प्लस अब देखो इसको मैं u3 अपॉन u1 को ब्रेक कर रहा हूँ। मैं क्या लिख रहा हूँ ध्यान से देखना, u3 अपॉन u2 इंटू u2 अपॉन u1। क्या मैं ये लिख दूँ, कोई दिक्कत नहीं है ना, क्योंकि u2 से u2 कैंसिल होगा, u3 अपॉन u1 ही बन जाएगा। अब देखो नेक्स्ट टर्म यहाँ पर क्या आता, यहाँ पर u4 अपॉन u1 ही आता ना, u3 u4 होता। अब इसको भी आप ब्रेक करके लिखो u4 अपॉन u3 और u3 अपॉन u2 और u2 अपॉन u1, ये हम लिख सकते हैं ना, क्योंकि u2 से u2 कैंसिल होगा, u3 से u3, u4 अपॉन u1 ही आ जाएगा, ठीक है। अब देखो ध्यान से u2 अपॉन u1 की वैल्यू, u3 अपॉन u2 की वैल्यू, u4 अपॉन u3 की वैल्यू, सबकी वैल्यू इसमें पुट कर दो, ठीक। तो उसके लिए क्या करो, आप पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं इसको रफ कर देता हूँ और ऊपर हम इसको डिस्कस करेंगे, ठीक। तो आप पहले इसके स्क्रीनशॉट ले लो। तो अब देखो नेक्स्ट वैल्यू पुट करते हैं u1 प्लस u2। अब देखो मैं क्या करने वाला हूँ, इसको बार बार क्यों साथ में लेके चलना, ये क्या है, समीशन ऑफ u ही तो है, ठीक है। तो समीशन ऑफ u, ओके, आपको पता है आप वैल्यू रखते जाओगे, समीशन ऑफ un इजकल टू, अब देखो ये u1 हो गया 1 प्लस, अब देखो अब आप u2 अपन u1 वैल्यू रखोगे यहाँ से, तो इनक्वलिटी ये वाली आ जाएगी ना, इक्वल टू ये हट जाएगा, ठीक है। तो इनक्वलिटी ये वाली आ जाएगी और यहाँ से क्या आ जाएगा v2 अपॉन v1, यहाँ से देखो u3 अपॉन u2 की वैल्यू क्या है v3 अपॉन v2, यहाँ से u2 अपॉन u1 की वैल्यू क्या है v2 अपॉन v1 प्लस ये, ठीक है। अब इतना वैल्यू रखने की कोई नीड भी नहीं है, ठीक है। ये हो गया। अब देखो ध्यान से u1, अब देखो ये, अब आपको दिख रहा होगा v2 से v2 कैंसिल हो जाएगा, तो 1 प्लस v2, यहाँ से v3 बचेगा, ऐसे यहाँ पर v4 आता, ऐसे ये आ जाता। अब देखो एक मिनट, ये v1 तो नीचे था ना, v2 से कैंसिल हुआ ना, v1 तो था है ही इसमें, तो यहाँ भी v1 रहा बचेगा, ठीक है। तो ये कैंसिल हुआ, v1 बच गया, v1 को बाहर ले आओ, तो u1 अपॉन v1 ब्रैकेट में बचेगा 1 प्लस v2 प्लस v3 प्लस v4, ये ठीक। अब देखो ध्यान से, ये आपका समीशन ऑफ u1 ये हो गया। अब देखो ध्यान से, यहाँ से अब ये क्या आपका समीशन ऑफ bn लिख सकता हूँ इसको, तो समीशन ऑफ un लेस देन होगा u1 अपॉन b1 और इसको यह जाएगा समीशन ऑफ bn, ठीक है। ये u है, u यहाँ से ये आ गया। बस देखो यहाँ से अब समझने की आपको समझना है। अब मुझे एक चीज़ बताओ, मैं क्या लेके चला था bn को, कन्वर्जेंट। अगर bn कन्वर्जेंट है तो un भी कन्वर्जेंट होगा ना, ठीक है। तो बस इतना लिख दो, क्योंकि देखो आपको पता है हम इसमें रिलेशन लेके आ गए हैं, अगर bn कन्वर्जेंट होगा तो ऑब्वियसली हम बोल सकते हैं कि un भी कन्वर्जेंट होगा, ठीक है। तो यही आपको यहाँ पर अब लिख देना है। आप मैं चलो इसको मैं साइड में लिख देता हूँ, ठीक है, जो भी यहाँ पर लिखना है।
देखो सिंस समीशन ऑफ बी एन इज कन्वर्जेंट देयरफॉर समीशन ऑफ यू एन इज आल्सो कन्वर्जेंट। ठीक है, तो यहां तक ये आपको क्लियर होगा। इसको कहां से, फ्रॉम इक्वेशन नंबर सेकंड, ये ब्रैकेट में लिखना चाहो लिख देना। ठीक है, तो ये यहां से प्रूव हो गया। अब देखो केस नंबर सेकंड लेके चलते हैं। ठीक, तो केस नंबर सेकंड देखो, इसी में मैं थोड़ा सा वो कर दूंगा, आपको लिखना है तो आपको तो लिखना पड़ेगा ना। ठीक, मैं तो इसको वो कर सकता हूँ। केस नंबर सेकंड बी टेक करेंगे, इसको डाइवर्जेंट लेके चलेंगे। अब डाइवर्जेंट के केस में आपको पता था ये बड़ा था ये छोटा था, इतना हो गया। फिर ये एन की वैल्यू भी लेंगे, बस ये हो जो है इनक्वलिटी ये हो जाएगी, ये इनक्वलिटी ये हो जाएगी, ये इनक्वलिटी ये हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं ना। फिर हम यही लिखेंगे, यही से सब काम होगा, ये वाला चीज़ है ये भी सेम यही रहेगा। ठीक है, आप समझ रहे होंगे ना, ईजी है ना एकदम। ठीक, अब देखो इसको आप इक्वेशन नंबर ये फर्स्ट नहीं रहेगा थर्ड रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो लिख देना फ्रॉम इक्वेशन थर्ड, क्योंकि फ्रॉम इक्वेशन थर्ड में तो लिखो इसको, यहाँ लिख देना ब्रैकेट में साइड में लिख देना, क्योंकि हम वैल्यू ले रहे हैं। ठीक है, वैल्यू ले रहे हैं फ्रॉम इक्वेशन थर्ड, क्योंकि अब यहाँ से वैल्यू लेंगे हम तो u2 अपन u1 ये इनक्वलिटी है, तो इक्वल टू वाली इनक्वलिटी ये आएगी इनक्वलिटी। ठीक है, ये आएगी ये आएगी, ये सब काम यही रहेंगे ना, बस इनक्वलिटी चेंज हो जाएगी। यहाँ से आप b1 ही कॉमन लोगे ये आ जाएगा, बस ये इसकी जगह पर ये आ जाएगा। ठीक है ना, तो आपको तो लिखना पड़ेगा, पर मेरा वैसे ही काम हो गया। अब इसको इक्वेशन 4 मान लो। अब क्या है, बस कुछ नहीं, इसमें भी रिलेशन आ गया। अब इसको हम डाइवर्जेंट लेके चले थे bn को, अब ये bn डाइवर्जेंट है तो un भी डाइवर्जेंट होगा, तो बस इतना ही लिख दो यहाँ पर, इज आल्सो डाइवर्जेंट। ठीक है, तो आप पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो, तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट था आपके नेक्स्ट लेक्चर के लिए, जिसमें हम हाइगर रेशियो टेस्ट को डिस्कस करने वाले हैं, जिसका नाम है रेविज टेस्ट। तो वो एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस बार पूछे जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि लास्ट ईयर नहीं पूछा गया था वो, तो इस बार पूछे जाने के 90 से 95% चांस हैं उसके। ठीक है, वो बहुत इंपॉर्टेंट में आप इंपॉर्टेंट की सीरीज में उसको रख सकते हो। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट होगा वो आपके लिए, उसको हम डिस्कस करने वाले हैं। उसके बाद फिर हम क्वेश्चन लगाएंगे आपके हाइगर रेशियो टेस्ट और रेशियो टेस्ट पर। ठीक है, कौन से क्वेश्चन लगाएंगे, जो PYQ है, जो पूछे गए क्वेश्चन है, उन्हीं को हम डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। वीडियो देखने के लिए थैंक्स।